10th क्लास। देखो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन अपने सैंपल पेपर में दे रखा है 2025-26 के लिए। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एबीसी एक ट्रायंगल है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बनाया गया है। इसका रेडियस दे रखा है, बीडी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू दे रखी है और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दे रखा है। और हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों देखो की कंसेप्ट जो लगेंगे इसमें, पहले उसको देख लो। की कंसेप्ट हमारे क्या लगेंगे, एक हमारा लगेगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट है कोई और वहां से किसी सर्कल पे, मान लीजिए छोटा सर्कल बनाया हमने, वहां पे हमने दो टेंजेंट खींचे, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचे तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, एक कंसेप्ट हमारा ये लगेगा, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट हमारा ये लगेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस मान लीजिए इसका y है और हाइट h है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, और तीसरा भी आप कह सकते हो, एक कंसेप्ट और लग रहा है हमारा कि अगर सर्कल है और यहां पे सर्कल के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है और यहां से ये रेडियस है, तो ये 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक बार दोबारा बता रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हैं किसी सर्कल पे तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से। तीसरा कंसेप्ट रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये मेन कंसेप्ट इस पे लगे हमारे। अब देखो करते हैं इसको। देखो हमें ये दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बनाया गया है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि जो साइड ए बी है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, सेम आर्ग्यूमेंट, जो सी बी साइड है वो भी इस सर्कल पे टेंजेंट होगी और जो ए सी साइड है वो भी इस सर्कल पे टेंजेंट होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। दूसरा, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ, ये तीनों रेडियस हैं और ये हमारा टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट बी, इसको कंसीडर करो। बी से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे गए हैं, बी ई और बी डी। ठीक है, और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। डी बी हमें कितना दे रखा है, या बी डी जो बोल रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ई बी और बी डी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं मिटा के। जो हमारे पास बी डी है ये हमारे पास बी ई के बराबर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कारण क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचे हैं। ठीक है, सेम हमारे पास ए से हमने दो टेंजेंट खींचे हैं, ए एफ और ए ई। ठीक है, और हम ए ई को एक्स मान लेते हैं तो हमारे पास ए एफ भी एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लो, ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, सेम आर्गुमेंट हम यहां पे कर सकते हैं कि सी से हमने दो टेंजेंट खींचे हैं, सी डी और सी एफ। हमारे पास डी सी या सी डी बोलो, उसकी वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो सी एफ की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी डी और सी एफ दोनों की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया। अब हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है, ओ ई बी रेडियस है, ओ ई बी रेडियस है, ओ एफ बी रेडियस है
और ओ डी भी रेडियस है और इन सब की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट आप बोल सकते हो कि हम इसमें लगाएंगे कि आप इस ट्रायंगल का एरिया जैसे मर्जी निकालो, हेरोन फॉर्मूले से निकालो या इसको तोड़ के निकालो, उस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू हमेशा सेम आती है। ठीक है, तो हम इसका एरिया जो निकाल रहे हैं, हम इसको पहले 3 ट्रायंगल में तोड़ रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल में तोड़ रहे हैं देखो, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं एक को। ठीक है, ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। ए ओ सी और सी ओ बी, ये 3 ट्रायंगल से मिलकर ये ट्रायंगल एबीसी बना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एरिया निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एरिया ए ओ बी का। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां से देखेंगे हम, देखो बेस ये है ए बी, ठीक है, और हाइट इसकी ओ ई है। एक बार यहां पे लिख देता हूं आपको ताकि आसानी हो समझने में। ए ओ बी का एरिया 1/2 बेस, बेस के हमारे पास ए बी और हाइट के ट्रायंगल की ओ ई, क्योंकि ये 90 बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से ए ओ सी का 1/2 बेस, बेस क्या बनेगा इसका ए सी, और हाइट क्या है इसकी ओ एफ। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, बेस क्या है इसका सी बी और हाइट क्या है इसकी ओ डी। ठीक है, देखो बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है मैं, ए बी सी का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारे पास, एरिया ये ए बी सी का ही एरिया है, जो ए बी सी का एरिया है वो ये है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2 ए बी की वैल्यू, ए बी क्या हो जाएगा x + 10 या 10 + x बोल लो, और हाइट क्या है ओ ई, दैट इज 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी 1/2 ए सी, ए सी क्या है 8 + x और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 बेस क्या है इस ट्रायंगल का सी ओ बी का, सी बी दैट इज 10 + 8 और हाइट क्या है इसकी 4। हाइट तीनों ट्रायंगल की अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, ए बी से ए सी से और सी बी से देख रहे हैं, तो हाइट तीनों ट्रायंगल की सेम है, दैट इज 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये कट जाएगा, 10 + x × 2, उसी तरह से 2 से ये भी कट जाएगा, 8 + x × 2 और इस 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 × 2, 20 + 2x + 16 + 2x + 36, 72 + 4x। ठीक है, ये मिटा देता हूँ नीचे, 90 = 72 + 4x, 4x = 90 - 72 दैट इज 18, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18/4 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, ए बी। हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी हमारा कैसे निकलेगा, ए बी है 10 + x, x की वैल्यू हमारे पास 4.5 है दैट इज 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 + x और x की वैल्यू क्या है
4.5 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो।